हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जून 2018 में 18 जून 2018 में जो सेकंड शिफ्ट में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन आंसर हैं सामान्य हिंदी के, वो हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उसको आपने बहुत लाइक किया, पसंद किया। और जैसा कि मैंने आपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी हम प्रॉपर तैयारी कराने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद देखना, तो ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। यानी जो व्यक्ति है या जो भी, क्योंकि यहाँ पर लोकोक्ति में देखिए बात की गई धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का। जो कुत्ता है वो ना घर का है और ना घाट का है। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति, जो पुरानी लोकोक्ति क्या होती हैं, जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे जो कहावतों को यूज करते थे, वो लोकोक्तियाँ कहलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कि किसी व्यक्ति का कोई निश्चित स्थान ना होना कि वह व्यक्ति कहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? पहला वाक्य, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मधुर गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाक्य सही है। शोभना बहुत मधुर गाती है, ये भी सही है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये भी सही है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये भी सही है। लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, तो अनेकों अनेकों जो है, क्योंकि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कृष्णा। अब यहाँ कृष्णा जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, यहाँ अनेकों नहीं होना था, ये इसमें गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सद्भावना समास में, सद्भावना शब्द में समास है। तो यहाँ पर देखिए, सद्भावना ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है वो दो शब्द? तो दो शब्द जो हमारे हैं वो जो हैं, पहला शब्द हो गया सत और दूसरा हो गया भावना, यानी अच्छी भावना। अच्छी भावना यानी सद्भावना। तो यहां पर देखिए, तो भावना जो क्या है, विशेषण है। ठीक है, और सत जो है उसका विशेष हो गया, यानी भावना कैसी है? अच्छी होनी चाहिए। तो जब इस तरह का जहां विशेष्य और विशेषण में एक संबंध होता है, वहां पर जो हमारा है वो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, तत्पुरुष समास के लिए का, की, के, से, इस तरह के आते हैं। द्विगु समास, संख्यावाचक अगर कोई होगा तो वो हमारा द्विगु समास आएगा। तो तत्पुरुष भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? यथाशक्ति, यथासंभव, इस तरह के वर्ण, ऐसा संभव हो सके, जहां तक संभव हो, तो वो हमारा अव्ययीभाव, जिसमें अव्यय शब्द आए वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कर्मधारय समास होगा। सद्भावना में कर्मधारय समास है। सद्भावना में मैंने आपको इसको बताया कि किन शब्दों से मिलकर बना है, सत और भावना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक संधि भी हुई है। ये कौन सी संधि है? तो ये संधि है हमारी व्यंजन संधि, यानी सद्भावना में व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पर मुदित में माँ आ रहा है, मनोहर में माँ आ रहा है और मानस में माँ आ रहा है। तो माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। माँ, जब किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का अलंकार है? तो ये जो हमारा अलंकार है वो है शब्द अलंकार।
फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो ये शब्द अलंकार का प्रकार अनुप्रास है। ठीक है, उपमा, रूपक, ये हमारे अर्थ अलंकार हैं। यमक अलंकार शब्द अलंकार का ही प्रकार है। वीर रस, पहले पार्ट में हमने देखा था वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, क्रोध किसका होता है? रौद्र का स्थायी भाव होता है। रति किसका होता है? प्रेम। शोक जो हमारा है, शोक भी हमारा स्थायी भाव होता है। तो शोक किसका स्थायी भाव होता है? शोक हमारा जो स्थायी भाव है वो होता है हमारे करुणा का। करुण रस जो होता है उसका स्थायी भाव होता है हमारा शोक। शोक का मतलब क्या होता है? दुख होना। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक होता है। और क्रोध मैंने बताया रौद्र रस का, रौद्र मतलब गुस्सा होना। रौद्र रूप भगवान शंकर को रौद्र बोला जाता है। तो भगवान शंकर का जो रौद्र रूप है तो वो क्रोध, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध हो जाएगा। ठीक है, और रति मैंने आपको बताया, रति किसका होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है या प्रेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति, ये प्रति ना होके प्रीत है। ये जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ प्रति ना होके प्रीत होता है। जथा थिर नाही, तो अब यहां पर हम इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए ऑप्शन आते हैं दोहा, चौपाई। पहले पार्ट में हमने दोहा और चौपाई की जो गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताया था। दोहा मैंने बताया था कि दोहा में 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा के जो प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो हम मात्राओं को देख के पता लगाते हैं कि ये दोहा है या चौपाई है। अगर आपको याद है, आपने पढ़ रखी है, तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि ये हमारी चौपाई है। ठीक है, फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए मात्राएं की किस तरह से दिखाते हैं। तो दा, जब जहां पर भी दीर्घ की बात होगी वहां पर 2 मात्राएं होंगी, जहां लघु होगा वहां 1 मात्रा। तो दा में बड़ा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं हो गई। ठीक है, 2 मात्राओं को एस से दिखाते हैं, 1 फिर 1 तो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर देखिए 16 मात्राएं हमें यहाँ पर मिली। नेक्स्ट में जाते हैं खल, तो इसमें 1 2 ये हो जाएगा, के में 1 हो जाएगी, 3 हो गया। और प्रीत की जगह मैंने बताया ये क्या है? प्रति की जगह क्या है? प्रीति है। तो यहाँ पर देखिए प्रीति में यहाँ पर 2 मात्राएं और इसमें 1 मात्रा। जथा में 1 मात्रा और यहाँ पर 2 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 5 6 7 8 9 9 3 12 13 14 15 और 1 16। तो इस तरह से यहाँ पर भी 16 मात्राएं, यानी दोनों जो चरण दिए गए हैं इनमें 16-16 मात्राएं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? चौपाई है। और अगर आपको ये चौपाई याद हो तो दामिनी दमक रही घन माही, यानी दामिनी क्या होती है? बिजली। जो बिजली है वो आकाश में घन बादलों के बीच में दमक रही, चमक रही है। खल की प्रीत जथा थिर नाही। और ये ये चौपाई है, ये रामचरितमानस की चौपाई है, जिसमें सीता जी का जब सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है और राम जी जब सीता जी की खोज में जाते हैं उस वक्त की ये चौपाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण बताइए। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाववाच्य क्या होता है? जहां पर ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा लगेगा दोनों से अलग। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे समझ में आएगा। अब चला जाए, ठीक है, अब चला जाए क्या ये है? रवि आम चूसता है, रवि आम चूसता है, तो ये तो जो हो गया, ये हो गया हमारा कृतवाच्य। ठीक है, क्यों? रवि काम कर रहा है, तो यहाँ प्रधान क्या है? रवि क्या काम कर रहा है? आम चूसने का काम कर रहा है। मोहिनी पत्र लिखते, ये भी कृतवाच्य। शीला से खाया नहीं जाता, तो ये जो है खाया नहीं जाता, यानी अगर ये सिंपल लिखा होता शीला खाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाता। लेकिन शीला, अच्छा पहले पार्ट में मैंने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूं कि भाववाच्य में जो कर्तवाच्य होता है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन जो कर्मवाच्य होगा उसमें हमारा
सकर्मक क्रिया होगी, जबकि इसमें हमारा अकर्मक होगा। तो शीला से खाया नहीं जाता, यहाँ कर्म की बात नहीं हो रही, तो जो क्रिया है वो अकर्मक होगी। तो ये शीला से खाया नहीं जाता, यानी ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ठीक है, तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, ये जो चिन्ह है पहले वीडियो में हमने बताया था, जो विराम चिन्ह थे वो ये होता है हमारा अल्प विराम। ठीक है, ये हमारा होता है क्वेश्चन मार्क, ये हमारा होता है पूर्ण विराम, और ये जो होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही लगा है हमारा, ये क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वह काम नहीं करता वाक्य में अब अव्यय है। अव्यय पद क्या है? तो वह काम नहीं करता है, तो इसमें अव्यय जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो अव्यय होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के काम में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह काम नहीं करता है, तो यहाँ पर जो नहीं शब्द है ये यहाँ पर लगा हुआ है, यही हमारा अव्यय पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित, अच्छा चलिए इसकी बात करते हैं। वह क्या है? वह हमारा क्या है? कर्ता है। काम क्या है? कर्म है। और कर्ता क्या है? ये हमारी क्रिया हो जाएगी। तो ये सारे अलग अलग हैं, तो केवल इसमें नहीं बचा, तो यही हमारा इसका आंसर है, ये हमारा अव्यय पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा देखिए सॉरी, री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो री की मात्रा देखिए किस तरह से लगती है? री की मात्रा हमेशा जो लगती है वो इस तरह से लगती है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें ये री की मात्रा नहीं है, रिपु इसमें भी नहीं है, वर्षा इसमें भी नहीं है, ये हमारा हो जाएगा वृष्टि। श का उच्चारण स्थान क्या होता है? सा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या होता है? तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा होता है तालु। ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था तालव्य ध्वनि है, उसका आंसर भी हमारा सा ही था। तो यहाँ पर सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन हमें देखना है तो किस तरह से होगा? मात्र। अब अगर मात्र को लिखेंगे तो इसमें किस तरह से लिखना है? मा ता बनाएंगे और इसके साथ रा लगा हुआ है, तो ता और रा का जो मिलाप होता है यही बनता है त्रा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन है। मूर्धा, यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो रा लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हमारा रा जो है आधा रा इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी व्यंजन दिया गया है। ठीक है, क्रम, तो इसमें भी आधा रा लगा हुआ है। मातृभूमि, अब ये जो अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था ये जो मात्रा होती है किसकी मात्रा होती है? री की मात्रा होती है, और री क्या होता है? हमारा एक स्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था व्यंजन, तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि। मातृभूमि में ये जो रा लगा हुआ है ये री की मात्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर है मातृभूमि। संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक संज्ञा नहीं होती। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है, तो इसका आंसर सही आंसर निजवाचक है। भाववाचक भी संज्ञा होती है, तो इसका सही संज्ञा का भेद क्या नहीं होता? निजवाचक। निजवाचक किसका भेद है? सर्वनाम का भेद है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द यानी जो पुरुष जाति का विरोध कराए। वचन, प्यास, हानि, बचत। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो वचन शब्द है ये हमारा पुल्लिंग जाति को शो करता है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होने वाला। पहले पार्ट में हमने देखा था प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखने क्या है? घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो घर बहुवचन में और एक वचन में प्रयोग हो सकता है। आपका घर सुंदर है। ठीक है, आपके कितने घर हैं? तो ये एक वचन में भी हो रहा, बहुवचन में हो रहा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक, तो ये प्रत्येक भी हमारा एक वचन, प्रत्येक हमेशा एक वचन में आएगा। दर्शन, आपका दर्शन कितना अच्छा है। क्या ये वाक्य सही है? आपके दर्शन, तो आपके दर्शन, मेरा दर्शन,
ठीक है। तो यहाँ पर जो दर्शन शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, जबकि प्रत्येक जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। मुनि हमारा एक वचन बहुवचन दोनों में उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, मुनि एक वचन में है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कारक की बात की गई, तो कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, इस तरह से कर्ता ने यहाँ पर नहीं, कर्म को वो भी नहीं आया हमारा, तो कर्म भी नहीं होगा इसमें। संबंध, यहाँ पर कोई संबंध की बात होनी चाहिए, किसी कर्ता का कर्म से कोई संबंध होना। संप्रदान, किसी को कोई चीज प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक प्रदान करता है, तो जब देने का अर्थ होता है तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप भी घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद इसमें किसके बारे में पूछा गया है? इसमें रेखांकित पद पूछा गया है, रेखांकित नहीं है, मैं रेखांकित बताता हूं। यहाँ रेखांकित जो शब्द है वो हमारा आप है। ठीक है, तो आप क्या है? आप जो हमारा शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, तो आप जो है वो हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो हमारा धार्मिक है, तो धार्मिक क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द, तो इसमें देखिए क्या है, संज्ञा व्यक्ति हो जाएगा संज्ञा शब्द तो, और सर्वनाम, सर्वनाम वह हो जाएगा, क्रिया, क्रिया यहाँ पर है हो जाएगी। ठीक है, तो धार्मिक के बारे में पूछा था हमसे, तो वो हो जाएगा हमारा विशेषण। धार्मिक जो है वो हो जाएगा विशेषण, व्यक्ति की विशेषता है कि वो धार्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द मैंने आपको बताया था कि जो अशुद्ध रूप होते हैं शब्दों के वो तद्भव कहलाते हैं। तो कपूर जो हमारा है यही हमारा तद्भव शब्द है। इसका जो हमारा शुद्ध रूप जो होता है वो क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर जो है इसका सही रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मयूर, मयूर हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बोला जाएगा तो मोर हो जाएगा। पक्ष हमारा तत्सम है, ठीक है, इसका पंख हो जाएगा। मानसिक भी हमारा तत्सम शब्द है। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ हो गया। अत्यक्ष कोई शब्द नहीं होता, अल्पज्ञ होता है, थोड़ा जानने वाला। अज्ञ अज्ञानी की बात है। उत्थान शब्द का विलोम शब्द है, उत्थान का पतन होता है। ठीक है, इनको तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। देवता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सुर, देव, अमर, सुधारक। तो देवता शब्द का जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर भी देवता का पर्यायवाची है, देव भी पर्यायवाची है इसका, और सुधारक इसका पर्यायवाची नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारक। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, अनिल, अनल, अनिल मैंने बताया था हवा होता है और अनल आग होती है, तो ये हमारा सही हो गया। अली, अली, तो यहां पर देखिए अली, आली जो होता है वो सखी के लिए होता है, लेकिन अली इसमें नहीं है। तो आदि आरंभ हो गया, आदि अभ्यस्त हो गया। जलज कमल के लिए होता है, तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा, ये इसका सही युग्म का आंसर नहीं है। ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, पत्र का अर्थ नहीं होता, पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, पंख, पत्र का पंख होता है लेकिन लेख नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेख। पत्र शब्द का जो अर्थ है वो लेख नहीं होता। सदैव शब्द में संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए सदा, इसका संधि विच्छेद देखते हैं, तो सदा धन ऐब, ये इसका संधि विच्छेद है। सदा धन ऐब, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, सदा धन ऐब, तो ये संधि है। आ के बाद ए आता है तो वो अय हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वो वृद्धि संधि है। हमारे चैनल पर आई बटन पर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि संधि के जो प्रकार का वीडियो है, स्वर संधि, वो हमने वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे वॉच कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, उस संधि की जो वीडियोज़ की लिंक है, तो आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने बताया था कि शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, मूल शब्द के पहले, और प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है,
तो उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगा होता है। तो प्रत्येक का अगर हम संधि विच्छेद करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रति धन एक, ये हमारा प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए प्रति प्रति शब्द जो लगा है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के बाद में लगता है, तो यहाँ पर विज्ञान, तो यहाँ पर एक जो इसमें शब्द लगा हुआ है वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय। तो देखिए क्या है इसके ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा का है, दूसरा ऑप्शन एक है, तो इसका आंसर जो यही हमारा एक हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर पड़ी, वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पटरों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की ऊपरी पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो अब देखिए, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे की किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। तो यहाँ पर देखिए त्याग आंसर हो सकता है, धैर्य तो यहाँ पर नहीं होगा, उत्साह भी नहीं होगा, और परहित, परहित क्या होता है? पर मतलब दूसरा, और हित यानी दूसरों का है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका यही होगा। दूसरों के हित के बारे में बच्चों ने बालक ने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी जान किस तरह से बचाई जाए। तो यहाँ पर परहेज, त्याग जो होता है वो त्याग क्या होता है कि कोई चीज छोड़ना, किसी के लिए कोई चीज छोड़ देना, वो त्याग कहलाता है। तो यहाँ पर जो सही इसका जो गुण है वो परहित हो जाएगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो देखिए बच्चे ने यहाँ पर घड़ी देखी थी। घड़ी क्यों देखी थी? बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी, तो इसका जो है गाड़ी आने वाली थी। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। उसे घड़ी अच्छी लगती थी, गलत हो जाएगा। रेल के आने का समय हो रहा था, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की कमीज हिलाना, कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता है? जो बच्चे ने कमीज हिलाई वो किस बात को व्यक्त करता है, तो उसको देख लेते हैं। कमीज हिलाना बच्चे की सूझबूझ को करता है, या शरारत को, बेवकूफ़ी को, सावधानी को। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बच्चे सूझबूझ का। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बिल्कुल गलत। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, गलत। ड्राइवर को अपनी जान खतरे में थी, ये भी गलत। तो बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए ड्राइवर को क्रोध आया। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? क्रोध का भाव, गलत है। दुख का भाव, गलत है। शाबाशी देने का भाव, ये सही हो जाएगा। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय जी जो है बहुत ही फेमस जो है हिंदी साहित्य में एक कवि रचनाकार हुए हैं। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? भग्नदूत नहीं है, इत्यलम नहीं है, हरी घास पर क्षण भर इनकी रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। लेकिन यहाँ पर पूछा किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इनको कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर है डी। उर्वशी की रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी की रचनाकार हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति को मिला? महादेवी वर्मा का को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो ये भी हमें देखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो, जैसे अज्ञेय जी को किसके लिए मिला, कितनी नावों में कितनी बार, तो महादेवी वर्मा जी को किस बात के लिए मिला था? वो थी इनकी रचना यामा। यामा रचना के लिए महादेवी जी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बहुत ही फेमस कवित्री हैं ये। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।